मरियम सफदर को खुश करने के लिए डीजी एंटी करप्शन जो है वो ऐसे हालात बनाना चाहते हैं। बेगुनाह आदमी है, वो जेल के अंदर है। क्यों जेल के अंदर? असिस्टेंट डायरेक्टर गायब है, वो फोन नहीं उठा रहा। इस वाले केस के अंदर जो कि रिकॉर्ड में है ही कुछ नहीं, या तो रिकॉर्ड में हो इमरान रियाज ने तमाम जायदादें जो खरीदी हैं वो डिक्लेयर्ड है, नैब लॉ के अंदर आ सकता था, आप एंटी करप्शन में नहीं ला सकते थे और रिकॉर्ड नहीं लाया। मैंने बाकायदा पता करवाया, असिस्टेंट डायरेक्टर गायब है, वो फोन नहीं उठा रहा। जज साहब उस दिन छुट्टी पे कह गए, नोटिस भी कर गए, तो आज बड़ा सोच समझ के किया ना उन्होंने कि अपना छुट्टी पे तो ड्यूटी जज सुनेंगे। जज साहब जो कह रहे थे कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूँ, उन्हें बताया कि नहीं भी आप एक जज के तौर पर है, ड्यूटी जज को जरा छोड़ दे, इंसाफ फराहम करना है और इंसाफ आपको देना है। इस वाले केस के अंदर जो कि रिकॉर्ड में है ही कुछ नहीं, या तो रिकॉर्ड में हो कि बहुत बड़ी करप्शन का ऐसी बातें, हर चीज तयशुदा है। इमरान रियाज ने तमाम जायदादें जो खरीदी हैं वो डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स रिटर्नों में है, वेल्थ स्टेटों में है। उनके वाले साहब के नाम पर कोई जायदाद ऐसी है नहीं जो डिक्लेयर ना हो, वो बाकायदा। और दूसरा जो है ना कि एक बंदे को अब जेल में अंदर रख नहीं सकते, ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ये भी स्पेशली कहा गया और ये बातें भी सामने रखी गई हैं कि आपको इंसाफ फराहम करना है और इंसाफ फराहम करने के लिए आपको इधर उधर नहीं देखना, टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, आपने तकनीकी वजूहात की तरफ नहीं देखना। एक बेगुनाह आदमी है, वो जेल के अंदर है। क्यों जेल के अंदर है? जेल के अंदर नहीं वो रह सकता, उसको जेल से जितना जल्दी हो सके आप बाहर निकालें, फौरी तौर पर लेके आए। अब कहा है कि रिकॉर्ड मंगाया है, रिकॉर्ड वो पेश नहीं कर रहे। हम भी अपने तरफ पर कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्ड लेके आ जाए, लेकिन लग यही रहा है कि मरियम सफदर को खुश करने के लिए डीजी एंटी करप्शन जो है वो ऐसे हालात बनाना चाहते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि ताकतवर लोग अब आ चुके हैं, लेकिन ये चल नहीं सकेगा। हम इस मामले को, मैं और बता दूं आपको, अखराज मुकदमा की दरखास्त भी हम फाइल कर रहे हैं एक आध दिन के अंदर, और हम इसमें डैमेजेस की तरफ भी जाएंगे, हर्जाने की तरफ भी जाएंगे। यानी हम ये मामला छोड़ेंगे नहीं, इसको एक मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाके रहे। ड्यूटी जज साहब साइन नहीं कर सकते जमानत के? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें केसला मौजूद है, इसमें हमारे कवानीन के अंदर वो एक नई तौजीह बता रहे हैं कि जज साहब जो है ना वो जज साहब छुट्टी पर नहीं है, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, पर ड्यूटी कसूर में दे रहे हैं। तो कसूर में तो ये जा नहीं सकता, वो तो लाहौर का केस है, कसूर में कैसे जा सकता है? और चूंकि वो यहाँ नहीं है तो इसलिए आपके पास फाइल आई है, फाइल भिजवाई गई है, आपके पास आई है। आपको एक जज के तौर पर, ड्यूटी का लफ्ज ना भी इस्तेमाल करें, आपको एक जज के तौर पर ये सुनना है और फैसला देना है। रिपोर्ट बुलवाने में कितना टाइम लगेगा, कब तक फैसला हो जाएगा? मेरा जहाँ तक ख्याल है, हमने ये 1 घंटे का टाइम उन्हें कहा है कि 1 घंटे के अंदर रिकॉर्ड दोबारा बुलाएं। हम 1 घंटे के अंदर दोबारा अदालत के सामने पेश होंगे और हमारी जिद रहेगी, हमारी कानूनी तौजिया जो है सामने वो अदालत को दे दी है कि ड्यूटी जज को काम करना है और काम कानून और आइन के मुताबिक। हम कोई एहसान की बात नहीं कर रहे, ये मेरा हक है, यानी जमानत जो है मेरा हक है। मेरा हक कैसे छीन सकते हैं अब आपसे? एक आदमी को जो बेगुनाह है जेल में डाला हुआ है आपने, इमरान रियाज को, तो वो तो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। घंटे बाद रिपोर्ट आ जाएगी और जमानत उम्मीद बड़ी। देखिए ये जमानत का वादे केस है, ये जमानत जब सुनेंगे आप खुद देख लीजिएगा, उसी वक्त जमानत होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि टाल मटोल करके सजा के तौर पर रख रहा है 1 दिन 2 दिन, यानी 2 दिन जज में छुट्टी भी है ना। ये जज साहब ने अगर कह दिया कि जनाब मैं नहीं सुनूंगा जब तक वो छुट्टी पे नहीं है, तो इसका मतलब है केस परसों पे चला जाएगा। हमारी कोशिश यही है कि आज ही सुना जाए, आज ही आप जो भी फैसला करें आज करें। अगर हमें आगे हाईकोर्ट जाना है तो हम हाईकोर्ट जा सके, लेकिन मैं नहीं समझता ये केस ऐसा है कि जिसमें बेल खारिज हो सके। जहाँ तक चांसेस है कि ड्यूटी जज साहब अगर फैसला नहीं देते तो फिर खुद पे बात चली जाएगी, जज साहब आएंगे तभी होगा हाँ, फैसला। यानी फिर वो यही बात आएगी जो कि 2 दिन जज साहब ड्यूटी के ऊपर है। अल्टीमेटली ये बात फिर उधर न चली जाए कि बहुत कहीं 2 दिन और जाया हो जाए और एक बेगुनाह आदमी को आप जेल में रखे।